Good morning to all of you. Now today we will study the next topic, that is the electric flux. अभी हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही हैं, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये लिखा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface is defined as the total number of electric field line passing through that surface। अभी देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है। यदि आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पे ये बोला गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से आपके पास जो पास कर रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि उसका आपने एक सरफेस कंसिडर किया जिसका एरिया जो था वो एस है। आपने सरफेस कंसिडर किया जिसका सरफेस एरिया एस है, और यहाँ से बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है, और यहाँ से जो नेचुरली है वो एरिया एस को पास कर रही है। बड़ी सारी जो एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया एस है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एस पास कर रही हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास बराबर होगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस के बराबर। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस किस का प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सरफेस एरिया एस के साथ। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और सरफेस एरिया एस के साथ, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देखिए ये दोनों आप लोगों को परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपके पास ई है, दूसरी तरफ आपके पास डी एस है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये आप सब कुछ लिख के आप लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हमने ये कंसिडर कर लिया, एक सरफेस एरिया कंसिडर किया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बनाती है, डी एस उसका सरफेस एरिया है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस एलिमेंट के। आगे आप ये बोलेंगे कि थीटा उसके बीच में एंगल आ रहा है, और आप ये बोलेंगे कि आपके पास जो एरिया है इसका वो डी एस है, सरफेस एरिया का। तो आपके पास ये ई कोस थीटा आपके पास ये कंपोनेंट आएगा। तो जो डी फाई आपके पास आएगा वो होगा ई कोस थीटा इंटू डी एस। अभी देखिए आपने डी फाई को आपने लिख दिया ई डी एस कोस थीटा इंटू ई इंटू डी एस। फिर आपको पता है कि जब भी डी फाई से फाई निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। मतलब आप टोटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास डी फाई आपके पास आ गया। तो डी फाई आपके पास आ रहा है ई डी एस कोस थीटा इंटू ई डी एस। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास फिर किस में चेंज हो गया, डॉट प्रोडक्ट में। फिर आपने जो फाई है वो एस ई इंटू डी एस लिखा, फिर आपके पास एस इंटू डॉट प्रोडक्ट में आपने लिख दिया इसको, और डी डॉट प्रोडक्ट से आपने हटा दिया तो ई डी एस कोस थीटा लिख दिया। तो जब कभी भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दी कि कितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से पास कर रही हैं। उसका मैंने डायग्राम भी आपको बताया कि जितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से पास करेंगी तो उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा। तो देखिए अभी हम इसके जो है कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। उन स्पेशल केसेस में आपके पास जो फर्स्ट केस आता है वो आपका सारा है 0 डिग्री। जब हम एंगल ही 0 डिग्री लेंगे यहाँ पे, तो आप कोस थीटा 0 डिग्री पुट कर दें। जब कोस थीटा 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 1। जब को थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 1 आपके पास यहाँ पे आएगा। फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कोस 0 डिग्री, और जब कोस 0 1 हो गया तो आपका आएगा ई इंटू डी एस। तो ई आपने बाहर लेके आगे इंटीग्रेशन की डी एस की, और डी एस की इंटीग्रेशन आपके पास होती है एस। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में आपने बोला कि थीटा आपके पास हो गया 90 डिग्री। जब थीटा आपके पास 90 डिग्री हो गया, तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया कोस 90 डिग्री। जब कोस 90 की वैल्यू आपने पुट कर दी तो कोस 90 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है, 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे आपके पास जो बात आ रही है वो आपके पास बात आती है
तो ये 0 हो गया, मैंने बताया। फिर अगले अगले केस में आपने जो थीटा की वैल्यू उसको 180 कंसिडर किया। जब थीटा इज इक्वल टू 180 कंसिडर करेंगे तो आपके पास आएगा E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो E आपने बाहर ले लिया इसके, और आपने फिर क्या निकाल दी यहाँ पे डी एस, और डी एस की इंटीग्रेशन आपके पास होती है S। तो ये आपके पास फाई इज इक्वल टू ई एस के बराबर आया। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, लेकिन साथ में साइन आ रहा है नेगेटिव का, क्योंकि cos 180 किसके बराबर होता है, नेगेटिव का। ये देखिए आपके पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये नेगेटिव आया, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम कब हुआ आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम तभी हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आपके पास क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखिए इसका हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट डिस्कस करेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास आ रही है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है वो फाई आ रही है, और फाई आपके पास होता है न्यूटन पर कूलम आपके पास आता है, और इसको बोल देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको बोल देते हैं जूल मीटर पर कूलम के बराबर आपके पास इसकी यूनिट्स आती हैं। फिर आप देखिए आपके पास इसका डायमेंशन फार्मूला आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप पुट कर देते हैं फोर्स अपॉन आपके पास आएगा चार्ज, और फोर्स अपॉन चार्ज इनटू साथ में आपके पास आएगा एरिया। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो फोर्स अपॉन करंट, क्योंकि चार्ज आपके पास होता है करंट इनटू टाइम, तो आपने इसको लिख दिया फोर्स इनटू एरिया अपॉन करंट इनटू टाइम। फिर आपने ये सारा फार्मूला आपने निकाला तो ये आपके पास आया एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब और ए माइनस इनवर्स, आपके पास ये फार्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला क्या आया, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये फार्मूला आपके पास आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, ठीक है। तो बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।